नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है एम्बिवेलेंस रिलेशनशिप से रिलेटेड। देखो, जब कभी भी कोई दो इंडिविजुअल्स किसी रिलेशनशिप में एंगेज करते हैं और वो कहीं ना कहीं एक लंबे समय से कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी रिलेशनशिप को, बट विद द टाइम क्या होता है कि उनके बीच की जो फीलिंग्स हैं, अटैचमेंट, अफेक्शन है, वो रिड्यूस होने लग जाता है। तो उनके दिमाग में एक सवाल आने लग जाता है कि यार, मैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करूं या ब्रेक अवे कर दूं, खत्म कर दूं। ठीक है, तो वो एक डिलेमा वाली जो सिचुएशन बन जाती है ना, कंफ्यूजन वाली, कि प्यार है भी कि नहीं है, कंटिन्यू करना भी है कि नहीं है। तो ये अपने आप में आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट करना स्टार्ट कर देता है। वहां पर आपकी जो लाइफ की प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस होने लग जाती है। ये कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जो कि कंफ्यूजन वाली स्टेट आपके साथ क्रिएट कर देती है। आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते हैं। और यहां पर साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि इस तरीके की रिलेशनशिप को जब आप कंटिन्यू करते हो तो वो बहुत ही खतरनाक होती है। इवन जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है ना, जिसमें लोग एक दूसरे के साथ मैनिपुलेशन भी करने की कोशिश करते हैं, इमोशनल अब्यूज भी करते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं, उससे भी ज्यादा खतरनाक इस तरीके की रिलेशनशिप को बताया गया है। क्योंकि जो एम्बिवेलेंस रिलेशनशिप है ना, इसमें आप एक तरीके से कहते हैं ना कि नहीं चाहते और चाहते भी हो। आप यहां पर अपनी फीलिंग्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हो, आप अपनी वर्क लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हो बजाय कि आपकी रिलेशनशिप के। और इस चक्कर से फिर आपका जो रिश्ता है वो धीरे धीरे डिटेरियोरेट होने लग जाता है। और इसमें कहीं ना कहीं एक फैक्टर और आता है कि अगर किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हो गई तो उसके बाद में रिश्ता और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो उसको मेंटेन करना, हैप्पीली लाइफ को कंटिन्यू करना, वो चीजें बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाती है, जिसके चलते आप अपनी एनर्जी भी लूज करते हैं, अपना टाइम भी खराब करते हैं, रिलेशनशिप भी मेंटेन नहीं होती। जो एडिशनल रिलेशनशिप आप ढूंढने की कोशिश करते हो या मिल चुका होता है, उसमें भी अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत ही खतरनाक तरीके की रिलेशनशिप इस टाइम पर देखी जा रही है। और ये हमारे देश में भी रिसेंट टाइम में ट्रेंड में आ रही है। तो ऐसे में इसके बारे में हम पूरी डिटेल जानेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो ये बता दूं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। और दूसरा, पीडब्ल्यूआईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें संकल्प 2027 जो कि इंग्लिश और हिंदी में रन हो रहा है, टाइटन 2026 जो इंग्लिश में रन हो रहा है, प्रहार 2026 जो कि इंग्लिश और हिंदी में रन हो रहा है। आप इनमें से जो भी कोर्स ज्वाइन करेंगे उनमें आपको जीएस और सीसेट के दोनों का आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कराई जाती है। और इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स भी दी जाएंगी, जिससे कि आप अपनी सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, चेक कर सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि अभी रिसेंट टाइम में जिस तरीके से मुस्कान रस्तोगी ने अपने हस्बैंड सौरभ राजपूत का जो मर्डर किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये एक इसी तरीके की टॉक्सिक रिलेशनशिप को ही शो करने वाला एग्जाम्पल है। आप खुद देखिए कि यहां पर अगर मुस्कान इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रही थी, पहली चीज तो सेपरेट हो जाना था। अब वहां पर अगर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में अगर वो एंगेज करती हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में वो फिर अपनी शादी को भी कंटिन्यू करने की सोच रही है कि हाँ भाई, शादी भी कंटिन्यू रहे। और वो टॉक्सिसिटी जो ब्रेन में थी वो उस लेवल तक बढ़ गई कि अपने हस्बैंड को मार ही दिया। राइट? अब यहां पर हमें समझना होगा कि एम्बिवेलेंस कैसे। देखो, यहां पर अगर मुस्कान की फीलिंग्स बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है तो उसने मर्डर कर ही दिया ना, दिख रहा है सबको। राइट? और वहीं पर अगर मुस्कान की फीलिंग्स इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन के बाद में पॉजिटिव हो गई, तब वो सोचेगी कि यार, मैंने मेरे हस्बैंड के साथ कितना गलत कर दिया। तो वो इमोशनल गिल्ट में चली जाएगी। तो ये जो सिचुएशन है, ये कहीं पर भी एप्लीकेबल हो सकती है। इस तरीके की रिलेशनशिप बहुत ज्यादा जहरीली होती चली जाती है और ये फिर बाद में आपका मेंटल स्ट्रेस का कारण बनती है, आपकी एनर्जी ड्रेन करती है और आपकी लाइफ प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है वो डेवलप हो रहा है। अब सवाल ये आता है कि हम कैसे जानें कि भाई हम कहीं ना कहीं इस तरीके की रिलेशनशिप में उलझ चुके हैं, जिसको एम्बिवेलेंस रिलेशनशिप हम बोल रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज तो कि जब आप अपनी फीलिंग्स को ज्यादा प्रायोरिटी देने लग जाते हैं बजाय के रिश्तों के, तब ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आप इस मामले में उलझ चुके हैं। दूसरा, पार्टनर जो होगा, कोई भी पार्टनर, मेल या फीमेल कोई भी हो, कोई वो बड़ी चीज नहीं है, वो ये सोचे कि भाई मुझे मेरे काउंटर पार्ट के साथ रहना ही नहीं है। रिश्ते में हम हैं पर हम दूर दूर रहेंगे, मुझे मेरा काम है। जैसे मैं एक केस बताऊं आपको कि एक केस है यहां पर, मतलब मेरे खुद का ऑब्जर्व किया हुआ है कि हस्बैंड और वाइफ, राइट,
शादी होगी, शादी हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट लव मैरिज था, राइट। उसके बाद में हस्बैंड अपने काम में बिजी है, वाइफ ये कहती है कि मेरा पीएचडी का अभी मेरा काम है, पीजी का काम है, तो मैं थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई कर लूँ, तो उसके लिए फिर वो सेपरेट रहना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हस्बैंड ये कहता है कि यार इस तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को हम कैसे कंटिन्यू करेंगे, तो वाइफ को ये कहने लग गया कि भाई आप अपने एक ही जगह पे डिसाइड कर लो कहाँ पर अपने को रहना ठीक रहेगा। बट वाइफ बोलती है कि नहीं, मैं तो मेरी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई के चक्कर में मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो ये क्या हो गया, इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। ये सिम्टम्स हैं कि आप एम्बिवैलेंस रिलेशनशिप में घुस चुके हो। यहां पर आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, जनरली जो देखा जाता है आजकल के टाइम पे, वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। जब कभी भी कोई थर्ड मेंबर की एंट्री हो जाती है लाइफ में, तो मान के चलो कि वहां पर जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसको तो खतरा होगा, क्योंकि एनर्जी डाइवर्ट हो रही है आपकी, राइट। आज के समय में मल्टीपल रिलेशनशिप को मेंटेन करने की आदत है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या हो रही है कि जो लोग लव मैरिज करके आगे बढ़ते हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने की हैबिट बन चुकी है। उनका क्या सोचना रहता है कि जी हम जिस तरीके से शादी से पहले जितने खुश रहते थे, जितना एक दूसरे को टाइम देते थे, वो लोग उतना नहीं देते। बट रियलिटी क्या है कि शादी के बाद में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका रोल बदल जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में दोनों काउंटर पार्ट्स को प्रॉपर्ली उन चीजों को समझना चाहिए। बट होता क्या है कि दोनों में से अगर एक भी, हस्बैंड और वाइफ दोनों में से एक भी अगर वहां पर एक कहते ना कि बिल्कुल बचकानी हरकतें करना स्टार्ट कर दे कि भाई मैं तो उसी फैंटेसी के साथ जीना चाहता हूं या चाहती हूं जिसके साथ में मैंने शादी से पहले लाइफ जी थी, तो ऐसी परिस्थितियों में फिर वो एस्केप मोड में चले जाते हैं कि हमें बचाव कैसे हो। बचाव का एक ही तरीका है कि यार इससे पीछा छुड़ाओ, फिर वो दूर होना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर इसके अंदर फिर थर्ड मेंबर की एंट्री होना स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटीज आ जाती है। वो कैसे कि एक कपल इधर है, एक कपल इधर है, कपल में से एक बंदा इधर से निकल गया, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल दोनों में से, कि हाँ जी मैं तो मेरी शादी से बिल्कुल खुश नहीं हूं, और इधर से एक मेंबर निकल गया, मैं मेरी शादी से खुश नहीं हूं, मैं जिस तरीके से रहना चाहता था या चाहती थी वैसा नहीं है। अब इन दोनों की अगर कहीं पे टकराव हो गया, तो जो जिम्मेदार है, जो समझदार हैं, वो तो रह गए अपने घर परिवार को संभालते हुए, और जो लोग बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल बचकानी हरकतों पर उतरे हुए हैं, वो फिर नए पार्टनर के साथ एंगेज कर लेंगे। इस तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो मामला है ना, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज को क्रिएट कर रहा है, जिसके चलते लोग अपनी क्वालिटी लाइफ को भी बिल्कुल बर्बाद करते चले जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि पार्टनर्स इसमें फिर अकेला रहना पसंद करते हैं। वो क्या करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, एक दूसरे की कमियों को निकालना शुरू कर देते हैं। देखो ये बात एकदम परफेक्ट है कि दुनिया में कोई भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। आपको एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत होती है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने बताया था कि आइकिया करके टेस्ट करवाने की जरूरत है ना, अगर आपकी शादी को सक्सेसफुल बनाना है। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा घर ही अगर दो इंडिविजुअल शांति से नहीं बना सकते, असेंबल नहीं कर सकते, तो लाइफ तो बहुत बड़ी चीज है। तो उससे ही यहां पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। और आज के टाइम पे जो ओपन मैरिज का ये जो सिस्टम चल रहा है, ये और ज्यादा डिजास्टर्स विद द टाइम होता चला जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में खुलकर ना बात करना, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, इरिटेट होना, एक दूसरे के अंदर कमियां निकालना, ये कहीं ना कहीं एम्बिवेलेंट रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा सिम्टम है। सो द पॉइंट इज कि इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है, तो आंसर है यस, हो सकता है। सबसे पहली चीज तो कि आप एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, नंबर 1। नंबर 2, आप यहां पर कोशिश करें कि जो कोई भी आपके दिमाग में फीलिंग आ रही है अपने काउंटर पार्ट को लेकर के, उसको खुल करके शेयर करें। ठीक है, एक दूसरे की बात सुने, फीलिंग्स को शेयर करें, जिससे कि आप समझ सके कि भाई अगला बंदा क्या सोच रहा है। ऐसे में आप डिसाइड कर पाओगे कि जब मैं जो सोच रहा हूं एग्जैक्टली वैसी ही सोच अगले काउंटर पार्ट की है, तब तो रिलेशनशिप कंटिन्यू। अगर दोनों की मैच ही नहीं कर रही है सोच, आपने खुल के बातचीत की तो भी, तो कम से कम डिसीजन तो ले पाओगे नहीं, अदरवाइज नहीं आपके गिल्टी रहेगा कि यार मैं कंटिन्यू करूं या ब्रेक करूं, राइट। तो इस तरीके की सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं तभी क्लियर हो पाती है जब आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ में। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रेंड जो था वो दिखाई पड़ रहा है, किस तरीके से फैमिली जैसा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ पर कोलैप्स होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे आपने वीडियोस भी देखे होंगे जहां पर सजेशन ये दिए जा रहे हैं कि भाई शादी से पहले तैयारी कर लो कि सेपरेशन हो जाए तो कैसी सिचुएशन आप देखना चाहते हो, तो पहले से डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखो। तो ऐसी ऐसी प्लानिंग होकर के चल रही है। तो ये अपने आप में बड़ी हेक्टिक चीजें हैं, बड़ी कंसर्निंग चीजें हैं, सोचा आपके साथ शेयर करूं। ये था एम्बिवेलेंट रिलेशनशिप का पूरा मामला। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।